बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल्ला और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम फेसबुक इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ब्लॉक किए गए कुछ पेजेस और अकाउंट्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में पेजेस और अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ISPR के पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान इदारे के फ़ेक अकाउंट्स और पेजेस थे, जबकि इंडियन जो पेजेस ब्लॉक किए गए उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है सबसे बड़ी BJP के बाद कांग्रेस, उनके पेजेस थे और अकाउंट्स थे। तो पाकिस्तान में इस सूरत हाल पर पाक फ़ौज मुखालिफ लोग जो हैं वो बगले बजा रहे हैं, जो हर वक्त इस मौके की ताड़ में रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इशू आए पाक फ़ौज के हवाले से कि वो अपनी दिल की भड़ास निकाल सकें। तो ये सूरत हाल उनके लिए उनको ये मौका फ़राहम कर रही है और वो ट्विटर पर और दीगर वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपनी भड़ास खूब निकाल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे और ये अकाउंट्स क्यों ब्लॉक किए गए। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हालात हाज़िरा से मुतल्लिक वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसको दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब से ज़ायद लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने इस फ़ेसबुक पर अपने पेजेस बनाए हुए हैं, अकाउंट्स बनाए हुए हैं, प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। तो तकरीबन 2 अरब से ज़ायद लोग जो है ना इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक के हेड ऑफ़ साइबर सिक्योरिटी ने 1 अप्रैल 2019 को एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से चलाए जाने वाले ऐसे सैकड़ों पेजेस और प्रोफाइल्स और ग्रुप्स को बंद कर दिया गया है जिनका ताल्लुक़ फ़ेसबुक के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR के मुलाजमीन से है, और हिंदुस्तान में बंद किए गए पेजेस और अकाउंट्स का ताल्लुक़ कांग्रेस पार्टी से है उनके मुताबिक, जिसको राहुल गांधी जो है ना वो हेड कर रहे हैं और जिनको वक्तन फ़वक्तन BJP की तरफ से ये ताना सुनने को मिलता है कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं या मुसलमानों के एजेंट हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 103 अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं, जबकि हिंदुस्तान से इसकी तादाद रही 687। हिंदुस्तान से 687 अकाउंट्स और पेजेस को जो है वो ब्लॉक किया गया। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि ये अकाउंट्स फ़ेक नहीं थे, झूठे नहीं थे, जिनको कोई रोबोट नहीं चला रहा था, इंसान चला रहे थे, बल्कि फ़ेसबुक के हेड ऑफ़ सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के मुताबिक ये पेजेस इनऑथेंटिक कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे थे। यानी ये ऐसे पेजेस थे जो झूठ नहीं लिख रहे थे, जो कोई गलत बयानी से काम नहीं ले रहे थे, जो फेक नहीं थे, बल्कि उनके मुताबिक बहुत से ग्रुप्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ऐसे अमल का मुजाहरा कर रहे थे जो उनके मुताबिक नामुनासिब था, इनऑथेंटिक था। यहाँ पर अगर आप गौर करें और जो बात मैं समझ पाया हूँ वो ये कि हिंदुस्तान में 11 अप्रैल 2019 से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस जमात BJP की सबसे मजबूत हरीफ के तौर पर सामने आ रही है। और इस फेसबुक प्रेस रिलीज़ ने एक आम हिंदुस्तानी वोटर को ये बावर कराने की कोशिश की है पाक फ़ौज के तर्जमान इदारे ISPR और कांग्रेस के दरमियान एक लिंक मौजूद है, आपस में एक राब्ता मौजूद है। या खुले अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि फ़ेसबुक का ये प्रेस रिलीज़ हिंदुस्तानी वोटर को एक पैगाम है कि आप BJP को वोट दें और इस जमात को कामयाब कराएं ताकि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रह सके। अब ज़रा इस प्रेस रिलीज़ के जारी होने के बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब से ज़ायद है, जिसमें से तकरीबन 2.2 बिलियन लोग यानी 2 अरब और 20 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ेसबुक ज्वाइन करने के लिए कम से कम उम्र जो है वो 13 बरस होनी चाहिए, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक 16 बरस से लेकर 35-36 बरस तक के लोग फ़ेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़ायद उम्र के लोग 40, 45, 50 साल से ज़ायद उम्र वाले लोग फ़ेसबुक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और उनका तनासब बहुत कम है।
जुलाई 2017 में हिंदुस्तान से फेसबुक के सारिफिन की तादाद अमेरिका के सारिफिन से बढ़ गई, क्रॉस कर गई। हिंदुस्तान से यूज़र्स की तादाद थी 241 मिलियन, 241 मिलियन, और अमरीकी तादाद थी 2017 में 240 मिलियन। अब अगर 2019 के अवाइल की बात की जाए तो हिंदुस्तानियों की फेसबुक इस्तेमाल करने की तादाद मज़ीद बढ़ गई है और ये तादाद 300 मिलियन से ज़ायद हो गई है। यानी 30 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त हिंदुस्तान में फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में ये तादाद 2017 के मुकाबले में कम होकर यानी 240 मिलियन से कम होकर इस वक्त 210 मिलियन के करीब आ गई है। यानी वहाँ पे फेसबुक इस्तेमाल करने का रुझान जो है ना वो कम होता जा रहा है। इसके बाद ब्राज़ील और इंडोनेशिया वगैरह का नंबर आता है जहाँ के लोग फेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक दिलचस्प बात आपके गोश गुजार करता चलूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है चीन, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा है। उन्होंने अपने मुल्क में फ़ेसबुक पर पाबंदी आयद की हुई है और उनके मुल्क में, चीन में, चाइना में फ़ेसबुक कोई शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि चाइनीज़ हुक्काम ये समझते हैं कि फ़ेसबुक अमरीकी CIA का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से CIA अपने मकासद हासिल करती है। इसलिए चाइना में फ़ेसबुक पर मुकम्मल पाबंदी है। फरवरी 2014 में फ़ेसबुक ने 19.3 बिलियन डॉलर्स यानी 19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के एवज़ व्हाट्सएप को भी ख़रीद लिया था। इस रकम को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये रकम 26-27 खरब रुपए बनती है। व्हाट्सएप को पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी मैसेजिंग और वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 35,000 मुलाजमीन जो हैं वो फ़ेसबुक के मुलाजमीन हैं, तकरीबन 35,000 के करीब मुलाजमीन हैं फ़ेसबुक के, और इन मुलाजमीन में बहुत बड़ी तादाद इंडियन ओरिजिन लोगों की है। फ़ेसबुक ने 2017-18 में हिंदुस्तान से तकरीबन 40% मुनाफा कमाया, जबकि बकिया 60% पूरी दुनिया से कमाया। यानी 40% हिंदुस्तान से, अकेले हिंदुस्तान से, और बकिया 60% पूरी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो 2023 में फ़ेसबुक के हिंदुस्तानी यूज़र्स की तादाद जो है वो तकरीबन 450 मिलियन से बढ़ जाएगी, यानी 45 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि फ़ेसबुक जो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका मालिक एक यहूदी है, वो बहुत जल्द एक इंडियन डोमिनेटेड कंपनी बन जाएगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। और साफ ज़ाहिर है उसने हिंदुस्तान के मफादात का ख्याल रखना है, क्योंकि फ़ेसबुक को हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है और अपने मुनाफे का बहुत ज़्यादा हिस्सा वो हिंदुस्तान से कमा रही है। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो था जो मैंने आपके सामने रखा, जिसको मैं समझ पाया हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि फ़ेसबुक ने पाकिस्तानी सैकड़ों पेजेस और अकाउंट्स को ISPR से लिंक करके क्यों ब्लॉक किया है, और हिंदुस्तान में सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया और उनके सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही अकाउंट्स और पेजेस को ब्लॉक किए गए हैं, और उनका पस मंज़र क्या था वो मैंने आपको इस वीडियो में अर्ज़ किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।